हाँ भाई, तालियां बजाना चाहे बजा सकते हैं। मैं परमेश्वर की महिमा को कम होने नहीं दूंगा, क्योंकि वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव तुझे देती हैं, और सत्य हम इस बात की घोषणा करते हैं कि राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, महिमा भी तेरी है, सामर्थ भी तेरा है, और तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और हम आपका दिल से धन्यवाद करते हुए सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के साथ, जय के गीतों के साथ प्रभु हम आपके प्रति अर्पित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ तेरी महिमा है जो हम तुझे दे सकते हैं। होठों का फल धन्यवाद और जय के तौर हम दिल से और आत्मा से और सत्य में तुझे देते हैं। हमारी बेटों को स्वीकार कर और अपनी महिमा में, तेजों में, उपस्थिति के साथ हम सबको आशीष करने, अपनी आत्मा के सामर्थ्य से बढ़कर हमें सामर्थ्य से भरपूर करने के लिए उतारा। और प्रभु तेरे लोगों ने तेरे मंदिर के अंदर आकर, तेरे घर के अंदर आकर जो कुछ भी विश्वास अर्पण उठाने की बेटे तेरे भवन में लाकर दी हैं, तुझे सच्चा जानकर एक भक्ति, एक निष्ठा, एक विश्वास, एक प्रेम और एक आशा के साथ प्रभु इन सारी बेटों को स्वीकार कर, क्योंकि ये ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। ऐसी बेटों से आप प्रसन्न होते हैं। अब तू भी प्रसन्न होकर तेरे लोगों के लिए स्वर्ग के जड़ों के खोल और परम्पार आशीष की बारिश महिमा के धन के अनुसार तेरे लोगों के जीवन के अंदर कर दे, ताकि तंगी, मंदी, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बटे सब तेरे लोगों के जीवन से दूर हो, और खुशहाली, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, जीवन प्रभु हर तरह की स्वतंत्रता, बरकत के साथ, प्रमोशन के साथ तेरे लोगों के जीवन के अंदर आए, और उनके खत्ते भरपूर रहे, और रसगुंडों से दाखरस लहलहाता रहे, और जैतून के समान मेरे खुदा उनके जीवन के अंदर हर्ष और आनंद आने पाए, और लहराते रहे नए पत्ते के समान, और किसी के जिनमें कोई कमजोर बीमारी ना हो, कोई ब्याज बट्टा ना हो, कोई कर्ज मर्ज ना हो। इस सारी बुराइयों को उनके जीवन से नाश करके उनसे छुटकारा देकर तेरे लोगों को आशीषित कर। और पिता तेरे दास को आज हियाव दे, पवित्र आत्मा का बल और सामर्थ दे, ताकि वह न होकर तेरी आत्मा हम सबसे बातें करे और तेरी महिमा हम सबके जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिछले सप्ताह यानी रविवार के दिन हमने एक बार फिर से एक श्रृंखला को चालू किया, और श्रृंखला का मुख्य मकसद है आपको विजयी जीवन जीना है, जिसका हमने पार्ट 1 किया और प्रभु भोज की विधि थी, और हमने इस बात को आरंभ किया जहाँ पर हमने देखा इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय के 12वें वचन के अंदर की हमारी लड़ाई हमारा मल युद्ध। चलिए पढ़ते हैं इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारी यह लड़ाई लहू और मांस से नहीं, शरीर से नहीं, हमारी किसी भी इंसान के साथ दुश्मनी नहीं है, न ही हमारी उसके साथ किसी प्रकार की लड़ाई है, न ही किसी प्रकार का मतभेद है, ठीक है, परंतु प्रधानों से। किनसे है हमारी लड़ाई? जो है हमारा विरोध, जो है हमारा जो दुश्मन है, वो है प्रधानताएं और अधिकारियों से, वो है अधिकारी, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिम, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। ये सारी आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में है, जो आकाश में है, आकाश के अंदर होकर मनुष्य के जिनमें राज्य करती है, और उन्हें पीड़ित करती है, उन्हें उत्पीड़ित करती है, और उन्हें हर तरह से परेशान करती है। स्वास्थ्य, जीवन, शांति, आनंद को, बरकत को चुरा कर ले जाती है, और बदले में शोक, विलाप और दुख, पीड़ा, बीमारी और कष्ट ही दे जाती है। ये शैतान के सारे कार्य हैं। और पहला यूहन्ना 3:8 के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के ऐसे सभी कामों को नष्ट कर दे। यीशु मसीह के आने का एक अभिप्राय, यीशु मसीह के आने का एक उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी शैतान के काम है, उन सबको वह नाश करे। और क्या यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा इन सभी शैतान के कामों को नाश किया? किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? भाई चंद लोग बोल रहे हैं हाँ किया। इसका मतलब आपके जीवन में अभी शैतान के काम नाश नहीं हुए, अभी तक आप जैसे फंसे पड़े हैं। ऐसा है क्या? नहीं ना? तो जोर से बोलिए, क्या यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान के सभी कामों को नाश किया? सच में किया? ठीक है। लेकिन फिर भी हम हमारे जीवन के अंदर देख रहे हैं कि कुछ कुछ काम अब भी हमारे जीवनों के अंदर जैसे बाकी हैं, कुछ कुछ काम। लेकिन उन कामों को नाश करने के लिए आपको परमेश्वर के हथियार उठाने हैं। और क्या करना है? इन आत्मिक शक्तियों से लड़ाई करनी है। और इन शक्तियों को लड़ाई करने के लिए आपको बहुत कुछ, वरन सब कुछ दिया गया है। शायद हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास ही सबसे बड़ी रुकावट है। विश्वास
अविश्वास ही सबसे बड़ी रुकावट है। जहां विश्वास है वहां उस मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, और जहां विश्वास नहीं है वो वहां पर छोटे से छोटा काम भी नामुमकिन है। लेकिन जहां विश्वास होता है वहां पर एक विश्वासी के लिए सब कुछ मुमकिन बन जाता है। तो इन आत्मिक शक्तियों को जानना है, अपने दुश्मन को पहचानना है और उसके खिलाफ आत्मिक हथियारों को उठाना है और उसकी युक्तियों को निष्फल करके उसके घड़ों को ढा देना है। और हमें वो आत्मिक हथियार दिए गए हैं। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 शब्द में हमने पढ़ा था। चलिए पढ़ के देखते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार जो हैं शारीरिक नहीं है। क्या आप मुझे देख सकते हैं मेरे पास कोई हथियार है? लेकिन मैं कहता हूं मेरे हाथ में एक दुधारी तलवार है। दिखाई नहीं देती, लेकिन ये आत्मिक है, दिखाई नहीं देती, आत्मिक चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरे हाथ में एक आत्मिक लड़ाई है, सॉरी आत्मिक तलवार है। ठीक है, और इसके अंदर कितनी ताकत है? शैतान को नाश कर सकती है, क्योंकि तलवार के द्वारा हम शैतान के ऊपर आक्रमण करते, उसे काटते हैं, उसे मारते हैं, उसे चीरते हैं। लेकिन इस तलवार के द्वारा कितने लोगों के हाथ में तलवार है? मैंने कहा इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो विश्वास से चल रहा हूं। ये आत्मिक हथियार हैं, परमेश्वर ने मुझे भी दी हैं, आपको भी दी हैं। किसी विश्वास के साथ वह मतभेद नहीं करता। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस जगत का उद्धार करता है, उसे ये सारे हथियार दिए जाते हैं। चाहे आप विश्वास करें या न करें, वो हथियार आपके साथ ही रहते हैं। आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं ये आप ही जाने। लेकिन जो आत्मिक हथियार दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? 2 प्रकार के हथियार होते हैं। एक अपनी रक्षा के लिए, दूसरा दुश्मन को नाश करने के लिए। सही है? और इफिसियों 6 अध्याय के 12 के बाद में पढ़ेंगे तो बहुत सारे हथियार दिए गए हैं। एक तो पैरों के अंदर मेल और सुसमाचार के जूते, धार्मिकता के जिलम, सच्चाई का फेटा, उद्धार का टो, विश्वास की डाल और आत्मा जो परमेश्वर का वचन है, तलवार, और हर समय प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए हमें अद्भुत ताकत दी है। लेकिन इन हथियारों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है जो हमारा मन समझ नहीं पाता, हम न सोच पाते न समझ पाते। लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जितने भी शैतान के घर हैं, जितने भी शैतान के कार्य हैं, जितने भी शैतान के किले हैं, मजबूत मजबूत किले हैं यरीहो की दीवारों के समान, उन सभी को तोड़ने की ताकत इन हथियारों के अंदर है। ठीक है, देखिए पढ़िए। परंतु घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये जो हथियार हैं, ये जो सारे हथियार हैं परमेश्वर ही देता है, और ये सारे परमेश्वर के हथियार है और इनके अंदर परमेश्वर की ताकत है। लेकिन ये आत्मिक है। अगर हम इन आत्मिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं तो हम शैतान को ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो चोर आएगा, चोरी करके ले जाएगा और घात करके नाश करके चला जाएगा, और हम ऐसे बैठे रहेंगे जैसे लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। आ बैल मुझे मार। लेकिन जब, चलिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कभी आपके घर के अंदर, एक मिसाल के तौर कहता हूँ, मैं गलत मायने में नहीं लेना, कभी आपके घर के अंदर कभी कोई कुत्ता, पालतू कुत्ता घुस आया है? जब हम जमीन की जगहों के ऊपर रहते थे, बहरे की खोली के अंदर, तो अक्सर दरवाजे खुले रहते, वहां पर कुत्ते चले आते थे। किसको याद है ये? और फिर हम कैसे करते थे? कैसे करते थे भाई? आपके घर के अंदर कभी बिल्ली आई है, कभी कुत्ता आया है, तो क्या करते हैं भाई? कोई करके दिखाएगा एक्शन? हाँ देखो भाई, वो बोले हट। अरे भाई किसको भगाड़े आप? हाँ भाई बोलिए ना, कुत्ते यहाँ बिल्ली को भगाड़े। कैसे बोलते हैं? कितनी जोर से आवाज आई, वहां से यहां तक सुनाई दी, हट, ऐसे भगाते ना। वहां पर क्या होता है? इसका मतलब है वो आपके घर के अंदर आ रहा है आपकी धन संपत्ति को लूटने के लिए, आपका खाना वाना खाने के लिए, आपके घर के अंदर गंदा कचरा करने के लिए, और आपके घर के अंदर बदबू फैलाने के लिए, कीटाणु फैलाने के लिए आता है, और आपकी मेहनत से पकाई गई रोटी को भ्रष्ट करने के लिए आ जाता है और खा जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? आपकी मेहनत के ऊपर कोई पानी न फेर जाए और उसे नुकसान न करते, इसलिए क्या करते हैं? हट, ऐसा कर देते हैं भाई। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा करके,
वहां पर अधिकार होता है अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से अपनी कमाई का बनाया खाना जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर परिवार के लिए वह जानवर आकर खराब ना कर दे, भ्रष्ट न कर दे या खाकर न जाए, उसे बचाने के लिए हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुलंद आवाज को उठाते हैं और कुत्ता हो या बिल्ली हो समझ जाते हैं और फिर क्या होता है? क्या होता है? भाग जाता है। वो समझ जाता है भाई सामने वाला इंसान जाग रहा है, अब मुझे खाने पीने नहीं देगा, कहीं पर जाकर कुछ गंदगी करने नहीं देगा, इसलिए वो क्या कहता है? पतली गली से भाग जाता है। आपकी एक बुलंद आवाज अगर कुत्ते और बिल्ली को भगा सकती है, और ऐसे ही मानो जैसे हमने आपको पहले बताया, पहला शमूएल 17 अध्याय के अंदर जब दाऊद के गोलियत के सामने आ रहा है सिर्फ लाठी लेकर, तो क्या कह रहा है? गोलियत क्या कह रहा है? क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे सामने लाठी लेकर आ रहा है? अपनी खुद के बारे में वो कुछ ऐसा कह रहा है गोलियत। लेकिन दाऊद तो अभी कितने साल का है भाई? कुमार तोलानी जी ने बताया कितने साल का है? एक मिनट मैं यहां पर स्टॉप करता हूं। कितने लोगों ने पहला शमूएल पढ़ा 17 अध्याय? पहला शमूएल 17 अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा? अगर 1 2 3 बस 4 5 6 100 में से 6 7 बस। मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, आपने नहीं पढ़ा इसलिए भी मैं यहां पे पढ़ाऊंगा। वहां पर कुछ खास बात है। अगर दाऊद गोलियत को मार सकता है तो आप उस दुश्मन को जिसे आप देख नहीं सकते, जो खुद अपने आप को कह रहा है क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे सामने लाठी लेकर आता है? आपके हाथ में लाठी है? लाठी है? डेफिनेटली है। मूसा की लाठी जब जमीन पर फेंकता है तो वह सांप बन जाती है, और अगर फिरौन के फिरौन के जो तांत्रिक हैं वो लाठी फेंकते हैं तो वो भी। लेकिन हारून के द्वारा और मूसा के द्वारा जो लाठी फेंकी गई वह फिरौन के तांत्रिकों के द्वारा फेंकी गई लाठियों से बने हुए सांपों को निगल जाती है, क्योंकि उस लाठी के अंदर परमेश्वर की ताकत है। ठीक है, और वो हथियार आपको और मुझको ऑलरेडी दिए गए हैं। इफिसियों 6:10 से लेकर आप 18-19 तक पढ़ेंगे करके, वहां पर जितने भी हथियार वो सब आपके हाथ में हैं। लेकिन इनके द्वारा हमने जो कुछ एक शब्द पढ़ा था वहां पर जा रहे हैं, विश्वास की ढाल ले लो। विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको और अपने आप को बचा सको। एक ढाल रहती है एक सैनिक के हाथ में, सामने वाला इंसान यानी दुश्मन जो मैदान के अंदर है लड़ाई कर रहा है, तो दुश्मन भी कभी तीर फेंकता है, कभी तलवार चलाता है, कभी भाले फेंकता है और कभी अलग अलग प्रकार के पत्थर फेंकता है, कभी और भी बुरी चीजें सामने फेंकता है। लेकिन एक इंसान जो सैनिक युद्ध के अंदर है उस ढाल के द्वारा उन आने वाले सारे तीरों को, भालों को, पत्थरों को जो उसकी ओर फेंके जाते उस ढाल के द्वारा अपनी क्षति होने से बचाता है, और वह ढाल है जिससे वह अपनी रक्षा करता है। ठीक है, और भी हथियार हैं, लेकिन यहां लिखा है विश्वास की ढाल ले लो जिससे तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और शैतान जलते हुए तीर फेंकता है। मान के चलो मैं आपको कोई कटु शब्द कहूं, मिसाल के तौर कह रहा हूं, मैं आपको कोई बुरा शब्द कहूं, एक गाली का शब्द कहूं, इसका मतलब ये क्या हो गया? मैं मिसाल के तौर कह रहा हूं, आपके दिल को लगेगा, आपका दिल छलनी हो जाएगा, आपके दिल के अंदर जैसे एक आग लग जाएगी कि पास्टर ने मुझे गाली कैसे दी थी, पास्टर ने मुझे कटु शब्द कैसे कहा। कभी कभी कोई दुष्ट, कभी कभी कोई ऐसा मनुष्य होता है जो अपशब्द बोलता है, कटु शब्द बोलता है, जिसके द्वारा हृदय सिद्ध जाते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर इंसान टूट जाता है, अंदर ही इंसान अंदर जलता जाता है, और अंदर ही अंदर उसके अंदर आग लग जाती है सीने के अंदर, क्योंकि उसका हृदय छलनी हो जाता है। और कभी कभी शैतान भी ऐसी ही बातें बोलता है और हम अंदर से हियां हार बैठते हैं, अंदर से हिम्मत को हार देते हैं, और फिर शैतान के आगे अपने आप को एक लाचार मेमने के समान, एक लाचार भेड़ के समान खड़ा करते हैं कि आ और मुझे काट डाल। और शैतान तो इस फिराक के अंदर रहता है, गरजने वाले सिंह के समान है कि किसे चीर फाड़ कर खाए। लेकिन अगर हम अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन का उपयोग करते हैं, और परमेश्वर के उस नाम को जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिसके नीचे सब कुछ है, जिसके आगे सभी सलाम करते हैं, जिसके आगे सभी घुटने टेकते हैं, अगर उस शक्तिशाली नाम का उपयोग करते हैं तो शैतान
पीछे हटता है। जब यीशु मसीह की और शैतान के बीच में परीक्षा का समय चल रहा था, एक लड़ाई चल रही है, एक प्रकार की मुठभेड़ चल रही है, तो वहां पर एक आत्मिक युद्ध हो रहा था। हर तरह से शैतान उसके सामने आ रहा है, कहता है ये कर वो कर वो कर, लेकिन यीशु मसीह वहां पर एक चीज का इस्तेमाल करता है। वो क्या था? मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है। क्या लिखा है? लूका 4 अध्याय के अंदर भी लिखा है। क्या लड़ा था? वो सिर्फ बाइबल के अंदर लिखित शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और शैतान परमेश्वर के शब्द का कभी सामना नहीं कर पाता। शैतान परमेश्वर के शब्द का सामना नहीं कर पाता। वो घुमा फड़ा कर दूसरी बात कर सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के शब्द को लेते हैं, विश्वास के द्वारा शब्द को ले आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस शब्द को अपनी ढाल बना देते हैं। लेकिन गलत तरीके से कभी नहीं करना। आप गलत करके आ जाएं, कुछ पाप करके आ जाएं, कुछ बुराई करके आ जाएं, और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें, तो आप अपने पाप को छिपाते हैं। आप और मैं कभी अपनी पाप को छिपा नहीं सकते, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे विचार भी परमेश्वर के आगे बेपर्दा हैं। उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हम उसे छिपा सकें, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम सही रीति से विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर की ओर से धार्मिकता पाए हैं, परमेश्वर की ओर से हम मसीह के लहू में पवित्र हैं, और जब इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन डरता है? याकूब की पुस्तक में लिखा है, हे मनुष्य, तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, ठीक है? शैतान भी विश्वास करता है एक ही परमेश्वर, और क्या करता है? वो भी डरता है, थरथराता है। परमेश्वर के शब्द के आगे कोई खड़ा नहीं सकता। और जब आप परमेश्वर के शब्द को विश्वास की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप शैतान का सामना करते हैं, और परमेश्वर के शब्द के आगे शैतान विरोध नहीं कर सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन की आड़ में ले लेते हैं, तो आप शैतान का सामना कर पाते हैं। चलिए आ रहे हैं एक शब्द के ऊपर। आपके पास हथियार हैं, ठीक है? अब चल रहे हैं याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर 7वें शब्द में। यह शब्द आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए है। याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे हो? सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर अनटू गॉड। परमेश्वर के अधीन न हो। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं, परमेश्वर के वचन के अधीन न हो, परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करके, उसे अपने हृदय पर विश्वास करके, अपने मुंह से अंगीकार करते हुए उसके अधीन न हो। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर जो आपको कह रहा है, परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा जो आपको बोल रहा है, उसे अपना लो, उसे ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो, अपने मुंह से अंगीकार करो। तो आप क्या करते हैं? आप अपने आगे एक दीवार को बनाते हैं। यिर्मयाह के जमाने के अंदर परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के शहर के आगे दीवार टूटी हुई थी, इसलिए कई सारे दुश्मन वहां पर आ जाते थे। और भजन संहिता के अंदर लिखा है कि तेरे मंदिर के अंदर सुबह बेनिनी आके घोंसले बना दिए हैं, ठीक है? चिड़ियाओं ने आकर घोंसले बना दिए हैं, चमगादड़ों ने आकर घोंसले बना दिए। ये अच्छे पक्षी नहीं हैं जो परमेश्वर के मंदिर में आते। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वहां पर परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां पर बुरे पक्षी नहीं हो सकते। लेकिन ये पक्षी उड़ते उड़ते आते हैं। आकाश के अंदर पक्षी उड़ते हैं, क्या आप उन्हें पकड़ सकते हैं? लेकिन कई सारे लोग पकड़ के रख देते हैं अपने खोपड़ी के अंदर, अपने मन के अंदर। कई सारे कल्पनाएं आते हैं, कई सारे विचार आते हैं, कई सारे दर्शन आते हैं, कई सारे सपने आते हैं, और कई सारे भावनाएं उड़ती हैं जो हवा के अंदर उड़ते रहती हैं। वो भी जलते हुए शैतान के तीरों के समान हैं जो आकाश के अंदर वह फेंकते रहता है। और जब वो हमारे सामने आते हैं तो उन्हें हम पकड़ लेते हैं। व्यर्थ विचारों को, कल्पनाओं को, भावनाओं को, व्यर्थ सपनों और दर्शनों को जो नकारात्मक है, निकम है, हम उन्हें अपने मन के अंदर जमा करके रखते हैं, और उसके लिए एक शैतान के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक घर बनाते हैं। वो वहां पर आकर रहता है और हमें परेशान करता है। लेकिन इस घर को खाली करना है। अभी भाई कुमार तोलानी जी ने एक गीत गाया, खाली हूं बर्तन भर दे मुझे। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमारा कुम्हार है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हमें एक बर्तन के समान माना जाता है। तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर भी लिखा है, परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ उन मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखता है कि वह अपनी उस महिमा को देख पाए और उन्हें इस्तेमाल कर सके। आप और मैं परमेश्वर के हाथ के द्वारा मिट्टी के बनाए हुए पात्र हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रूपी तेल यानी अभिषेक रखता है, अपनी महिमा को रखता है कि हम इसका इस्तेमाल करें और संसार के अंदर विजयी बने।
लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एक हारा हुआ, निराश, हताश, मायूस, उदास जीवन जीती है। कल्पनाएं आती हैं, लेकिन उसकी खोपड़ी में मत रखिए, उनका खंडन कीजिए, उनका विरोध कीजिए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के पहचान में नहीं है। देखिए क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन ना हो। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है भाई? आपने मसीह यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार किया, तो आप क्या है भाई? पहला सवाल, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 12वें शब्द के अंदर लिखा है, जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आप कौन है भाई? यीशु मसीह भी धरती पर यही कहता, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कहता था ना। तो आप और मैं भी परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। आपको अधिकार दिया है ये कहलाने का, मैं परमेश्वर की संतान हूं। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो पापी हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर मूसा को बुलाहट दे रहा है और मूसा के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से लोग यरदन पार होकर जा रहे हैं, तो परमेश्वर मूसा 40 लोगों को चुनता है, 12 लोगों को चुनता है और 40 दिन के लिए वे कनान देश का भेद लेने के लिए जाते हैं, जो गिनती की पुस्तक के अंदर लिखा गया है। और जब वे 40 दिन कनान देश का भेद लेकर आते हैं, तो उसे कहते हैं नहीं, वाकई यह तो बहुत ही उत्तम देश है, यहाँ के फल अच्छे हैं, यहाँ तो दूध और मधु की धाराएं बहती है, ये है वो है, जैसा परमेश्वर ने कहा था। लेकिन यहाँ पर अनाथ वंशी लोग रहते हैं, वहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, और क्या है, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और इतने कदावर हैं, जैसे गोलियत है वैसे ही कदावर है। और उनके सामने हम क्या हैं? टिड्डे के समान, यानी लोकस्ट। ठीक है, टिड्डा यानी छोटा सा, इन दिनों के अंदर वो लोकस्ट निकलता है। ठीक है, इतना छोटा सा कीड़ा रहता है। ठीक है, वो कहते हैं हम उनके सामने क्या हैं। लेकिन परमेश्वर जब मूसा को देख खड़ा बोल रहा है, तो बोलता है भाई मैं सेनाओं का परमेश्वर हूं, ये मेरी सेना है। वहां के लोग क्या देख रहे हैं? उन लोगों को देखकर हम टिड्डे के समान हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। यानी इनडायरेक्ट में उनकी बाहरी कदा को, उनके डिलडोल को, उनकी बाहरी ताकत को देखकर वे अपने आप को देख रहे हैं और कहते हैं हम टिड्डे के समान हैं। वैसे ही हम भी हमारी सोच विचारों के अंदर अपने आप को शारीरिक दशा के अंदर देखते हैं, अपनी क्षमता को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम शैतान से नहीं लड़ सकते, हम बीमारी से नहीं लड़ सकते, हम परिस्थिति से नहीं लड़ते, हम संसार पर जयवन नहीं हो सकते। हकीकत है। लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़र से देखते हैं, तो अभी ये गीत गाया, सेनाओं का यहोवा किसके साथ है? हमारे साथ है। तो उसके लिए क्या कठिन है? गीत गाते हैं ये। जब कभी मैं ये गीत गाता हूं, मुझे बहुत बड़ी ताकत मिलती है इस गीत के द्वारा, और ये मेरा फेवरेट गीत है। जब कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मन के अंदर निराशा आ रही, मेरे मन की ताकत टूट रही है और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं थोड़ा परेशान हूं, मैं इस गीत को गा लेता हूं। और सच में मेरे सामने जब परमेश्वर की आश्चर्यकर्म आते, इस गीतों के अंदर जो लिखे हैं, मेरे अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है और परमेश्वर वहां पर मुझसे कुछ बात करता है। मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। अगर मैंने ऐसे ऐसे आश्चर्यकर्म किए तो मैं अब भी करने की ताकत रखता हूं और मैं तेरे साथ हूं। ये मेरे लिए बहुत ऊर्जा देने वाला, बहुत ताकत देने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला ये गीत है। और अक्सर मैं ये गाता हूं मेरे लिए, मेरी मन की बातों को ऊंचा उठाने के लिए और अपने आप में घटने के लिए, और शैतान जो मेरे मन के अंदर डालने की कोशिश करता है उन्हें पराजित करने के लिए और परमेश्वर की महिमा को ऊंचा उठाने के लिए मैं इस गीत को गाता हूं। हो सकता है, लेकिन क्या आप इस गीत को भी समझते हैं? क्या आप इस गीत को भी समझते हैं? इसके अंदर परमेश्वर की कितनी अलौकिक, कितनी अद्भुत सामर्थ छिपी हुई है, शायद आप नहीं जानते। ये सारे आचरण का वहां पर छिपे हैं। चलिए वापस से दें, इसलिए परमेश्वर के अधीन न हो। क्या आप पापी हैं? दूसरी बात, क्या आप पापी हैं? पहले तो आप परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, क्या आपके पाप धोए गए हैं मसीह यीशु के लहू में? परसों की तारीख में हमने प्रभु भोज लिया, काफी सारे लोग आप थे यहाँ पर और मसीह यीशु के लहू को लिया। कुछ लोग ना भी थे, लाइट बंद थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, कुछ लोग ना भी आ पाए। ठीक है, कोई वादा नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फिर से लेंगे। लेकिन आप और मैं अक्सर प्रभु यीशु मसीह का खून उस दाखरस के तौर पीते हैं। तो क्या आपके पाप माफ हुए हैं?
क्या आप मसीह के लहू में धुलकर धर्मी और पवित्र हैं? अब दूसरा सवाल पूछा उल्टा, क्या आप अपने आप को आज भी पापी समझते हैं? जितने नहीं समझते बोलेंगे हालेलुया। अरे बहुत ही कम शब्द आया भाई, मजाक करो, मजाक करो। आप जिस कलीसिया के अंदर है वह जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, लेकिन ये मजाक नहीं है, सत्य है। जानबूझ कर ऐसा कहा ताकि आपका उस बात के ऊपर ध्यान जाए। आप जीवित परमेश्वर की कलीसिया के हैं, जो सत्य का खंभा है, जिसके ऊपर अधलोक और मौत के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। ठीक है, ये परमेश्वर का एक वादा है। फिर भी आप क्या करते हैं? अपने आप को कभी कभी पापी गिन लेते हैं। हाँ, गलती जब हो जाती है, पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मसीह के लहू को पुकारते हैं। क्या यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको देकर ऑन द स्पॉट धोकर सारे पाप गुनाहों से शुद्ध नहीं करता? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। फिर भी आप बोलेंगे कि मैं पापी हूं, तो यहां पर जो ख्याल आता है, यहां पर जो विचार आता है, यहां पर जो भावना आती है, शैतान आपको दिखाने की कोशिश करता है कि आपने पाप किया है, इसलिए पाप है, पापी हैं और आप मुझसे नहीं लड़ सकते। शैतान अपने आप को कदावर दिखाता है गोलियत के समान, और जैसे ही दाऊद के सामने गोलियत आता है, बाकी 40 दिन तक सारी सेना जो इस्राएल के यहां तक राजा शाऊल पे उसके डिलडोल को, उसकी ताकत, उसके अस्त्र शस्त्रों को देखकर डर जाता है। जो अभिषिक्त राजा है, ठीक है, वो खुद भी 6 फुट से लंबा है, हट्टा कट्टा है, चिकना है और बलशाली है, वो उस 10 फुट के गोलियत को देखकर डरता है। सारी सेना भी डर जाती है और परमेश्वर को ताजुब लगता है। मैं तो कह रहा हूं 1000 के बराबर है, यहां इतनी सारी सेना है, एक इंसान को देखकर, एक कदावर को देखकर डर रही है, ये कैसी है मेरी सेना? परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना दोनों बातों में फर्क है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के दृष्टिकोण से नहीं है, और हम अपने आप को अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको कैसे देखता है? परमेश्वर आपको एक विजेता से भरकर देखता है। जब गिदोन के दिनों के अंदर मिद्यानी, जिनकी संख्या लाखों थी, उनके सामने है, तो गिदोन रात के समय जब जौ का खेत काटने के लिए वहां पर था, वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर प्रस्तुत होता है और उसे क्या कहता है? हे शूरवीर सूरमा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। और क्या कहता है? अपनी इसी ताकत पर जा, अपनी इसी सामर्थ से जा, मैं सारे मिद्यानियों को तेरे वश में कर दाऊं, तो उन्हें ऐसे मारेगा जैसे एक जन को। अब सारी सेना जो लाखों की तादाद के अंदर है, परमेश्वर उन्हें कैसे देखता है? एक मनुष्य के आगे देखना। मैं दृष्टिकोण बताता हूं सिर्फ। इतनी बड़ी संख्या में लाखों हैं मिद्यानी जो उन्हें लूटने के लिए, मारने के लिए आए हैं, और उन्हें कहते थे तू उन्हें ऐसे मारेगा जैसे एक इंसान को। और यहां पर कहता है तू इतनी ताकत पर जा और मैं तुझे इन सब के ऊपर विजय दूंगा। तो एक कितने के बराबर होता है? बाइबल की गिनती, परमेश्वर की गिनती 1000 के बराबर 2 10,000 के बराबर है। वो लोग देख रहे हैं, हम तो उनके सामने टिड्डे के समान है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये जीवित परमेश्वर की सेना है और इसी सेना का मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर उन्हें सेना के तौर देखा और कहते हम लोग टिड्डे हैं। आप अपने दृष्टिकोण के अंदर अपने शारीरिक बल, अपनी शारीरिक योग्यता, अपनी शारीरिक सोच विचार के अनुसार अपने आप को ऐसा गिनती कर सकते हैं, मैं निर्बल हूं, मैं विवश हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं पापी हूं। लेकिन अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपके पाप माफ हो गए हैं, आप जीवित परमेश्वर की संतान है, जीवित कलीसिया के अंदर आए, परमेश्वर आपका सहायक है, वो सेनाओं का परमेश्वर है। और किसी भी युद्ध के अंदर अगर आप चले गए तो ऐसी कौन सी युद्ध है जहां पर परमेश्वर आपको जय नहीं दे सकता? बाइबल के अंदर जितने भी युद्ध देखे, इतनी युद्ध इसराइलों ने अपने बलबूते के द्वारा नहीं जीती। इतने देश, कनान राज्य, कनान देश, उन्होंने अपने बलबूते पर नहीं जीता, लेकिन किसके द्वारा जीता? परमेश्वर के द्वारा जीता। परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किए उनके द्वारा उसने सेनाओं को मार गिराया। कभी पत्थर गिर पड़ते हैं, कभी दुश्मन के आगे खड़ा हो जाता है, मार देता है, कभी क्या होता है, ये सारी कहानी हमने पढ़ी है। तो क्या वो परमेश्वर आज आपका और मेरा साथ नहीं देगा? थोड़ा इस बात के ऊपर सोचने की कोशिश की, क्यों भाई परमेश्वर आपको साथ नहीं देगा? उसने अपने लहू में वाचा बांधी है आपके साथ सदा रहने के लिए। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब आप दूसरे शब्दों में क्या है, क्या परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है? प्रेरितों की पुस्तक 1:8 के अंदर कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है? तो सामर्थ कहाँ है?
कहाँ है भाई? आपको पावर भी दी गई है, आपको वचन भी दिया गया है, आपको अधिकार भी दिया गया है, आपको अस्त्र शस्त्र भी दिया गया है। आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं, आप परमेश्वर की नजरों में पवित्र हैं, और आप परमेश्वर की नजरों में सेना हैं। और क्या है? आपको हथियार दिए गए हैं, और आप परमेश्वर की निज संतान भी हैं, है कि नहीं? अब आप दूसरी तरह से, जब परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी तो आत्मा कहाँ रहता है? चलिए एक शब्द पढ़ लेते हैं, यहां पर वापस आते हैं फिर, ठीक है? इस शब्द को वापस रिपीट करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 6:19, दोनों शब्द पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या हो भाई? आप परमेश्वर के मंदिर हैं। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब यहां पर लिखा है तुम में वास करता है, लेकिन अभी हम उल्टे तौर से बोलते हैं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मेरे दिल में दिया है, और परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में निवास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हम तो गीत भी गाते हैं, मैं मंदिर हूं, गीत तो गा लेते हैं। क्या हम सोचते समझते हैं? वो महिमा का पिता, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर रहता है, ठीक है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? लेकिन इस मंदिर को किसके बारे में कहा है? पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 शब्द में क्लियर कट लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तो अब जान जाओ कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? किसके बारे में लिखा है? आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, ये बॉडी, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आप परमेश्वर के नकेल पुत्र पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं, परमेश्वर के लहू में धोए गए हैं, लेकिन आपके अंदर समझ दी गई है, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। इस मंदिर के अंदर अगर कोई घुस आएगा, इस मंदिर के अंदर कोई घुस आएगा तो क्या होगा? सही वाला भाई, बोयर के लिए जोरदार ताली हो जाए, ठीक है? अब जानबूझ के वो कह रहा हूं मैं, इस मंदिर के अंदर अगर कोई घुस आए तो चोर उचक्का क्या करेंगे? फिर लाठी लेना करना, हट। लेकिन अधिकार के साथ बुलंद आवाज के अंदर तो चोर और घुसपैठिया कहां चला जाएगा? यही तो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अधीन ना हो, शैतान का सामना करो तो दुम दबाकर भाग जाएगा, ठीक है? शैतान ऐसे ही नहीं भागता, शैतान ऐसे ही नहीं भागता। प्रार्थना के हथियार दिए गए हैं, स्तुति आराधना के हथियार दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू रूपी सामर्थ्य हथियारों को दिया गया है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके आगे सब झुकते हैं, न केवल पृथ्वी लेकिन आकाश यानी स्वर्ग, और स्वर्ग के नीचे जो पाताल है, नरक लोग है, अधोलोक है, वहां की भी सारी शक्तियां, सारे प्रधान, सारे अधिकारी, सारी दुष्टता की शक्ति और आत्मिक शक्तियां भी उसके नाम के आगे झुकती है। और इन संसार और ब्रह्मांड की सारी प्रशंसियां भी उसको सलाम कहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो महाराजा है, वो राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। चलिए एक शब्द के ऊपर वापस आते हैं, अब मंदिर के पीछे चलते हैं। फिर से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। भजन संहिता 136 उसका 1 2 3 4। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सब लोग गीत गाते हैं, ये अभी स्तुति आराधना के अंदर भी एक गीत आया, ठीक है ना? यही गीत यहोशापात गाते हुए याजकों के साथ अपनी सेना के साथ जा रहा है, लेकिन लड़ाई करने नहीं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया था? मोनी, अमोनी, मोआबी जो भी थे उन सबको छिपे हुए घातकों के साथ नाश कर दिया, ठीक है ना? हम पढ़ते हैं ना यहोशा की बात की तरह ही आगे, जो ईश्वरों का परमेश्वर है। देखना इंग्लिश के अंदर लिखा है, ओ गिव थैंक्स अनटू द गॉड ऑफ गॉड्स फॉर हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉर एवर। इसका मतलब क्या है? यहां कुछ 2 शब्द लिखे हैं, ईश्वरों का परमेश्वर। ईश्वर का मतलब हमारे बीच कोई जमाने के अंदर पास्टर आते थे, भाई कौन से पास्टर थे जो ऐसे फट से वचन बताते हैं? हारून मसीह। जब उनसे पूछा गया कि भाई इस शब्द का मतलब बताइए, तो उन्होंने बहुत ही शब्द को तोड़कर बताया। ईश यानी ताकत, वर यानी मालिक। जो ताकत का मालिक है उसे कहते हैं ईश्वर, ठीक है? जो सामर्थ के मालिक है
जो बुद्धि के मालिक है, जो समझ के मालिक है, जो ज्ञान के मालिक है, उसे कहते हैं ईश्वर। जो राज्य करता है, रूल करता है, उसे कहते हैं ईश्वर। जिसकी प्रभुता होती है, जो राज्य करता है, ठीक है, उसे कहते हैं ईश्वर। लेकिन यहां क्या लिखा है? परमेश्वर के बारे में एक शब्द लिखा है, दुनिया, ब्रह्मांड और सारे गैलेक्सीज के अंदर जितने सारे ईश्वर हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर है। वो ईश्वरों के ऊपर भी परमेश्वर है, उनके ऊपर भी प्रभुता करता है। यानी सारे ईश्वर, उसके आगे क्या है? शब्द के ऊपर ध्यान देना। इस संसार के अंदर आप जितनी सारी प्रभुताएं देखते हैं, ताकतें देखते हैं, अधिकार देखते हैं, उन सब के ऊपर प्रभुता करने वाला हमारा परमेश्वर है, और उसका नाम है, अरे जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए। आप ये बोल के उसकी जय की घोषणा कर रहे हैं, बाकी संसार की सारी ताकतों को नीचे कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड की सारी ताकतों को नीचे कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। आगे और शब्द लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। आगे के शब्द में तीसरा शब्द, जो प्रभुओं का प्रभु है, क्या लिखा है? क्लियर कट लिखा है, गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इस संसार के अंदर प्रभुता करने वाले कितने हैं? कभी कभी बुखार भी प्रभुता करता है, मोहताज बना देता है, उठने बैठने से हलाक कर देता है, चलने फिरने खाने पीने से मोहताज कर देता है, और ऐसा लगता है जैसे सब हारा हुआ है। एक छोटा सा हल्का सा बुखार जब हमारे शरीर पर आ जाता है, इतनी प्रभुता करता है, इतनी शक्तिशाली रीति से हमारे ऊपर प्रभुता करता है कि हम कर नहीं सकते कुछ। होता है कि नहीं होता है? इसके ऊपर भी एक है जो उसके ऊपर भी प्रभुता करता है। जब उसका नाम लेते हैं तो यह बुखार भी चला जाता है। जब पतरस अपनी सांस के पास पर यीशु मसीह को ले आया, यीशु मसीह ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और डांटा, हट, जैसे भाई बोर ने कहा, हट, बुखार चला गया। बड़ी बात है। क्या यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है? वो खुद बोल रहा है हट, और चला जा रहा है। लेकिन आप और मैं हट नहीं बोलते भाई। बुखार आता है, दवाई लो, टेम्परेचर देखो, मुंह में डाल के न जाने क्या कुछ करते नहीं भाई। अदरक का जूस पियो, थोड़ी बाफट, ये कर हो कर। पहले तो हम बाहर के हथियार लेने आराम करते हैं, अपना शरीर, दवाई ले लो, क्रोसिन ले लो, ये ले लो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। अरे भाई, सबसे पहला हथियार आपके पास है, हट, शैतान हट, बुखार हट, यीशु मसीह के नाम से, और जान जाएगा। आप पहचाने न पहचाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जब आप अपने ऊपर हाथ रखकर कहते हैं टाइफाइड हट, मलेरिया हट, डेंगू हट, उसे पता है किसके नाम से बोला है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उस सामर्थ को लगा देता है। जैसे कि हमने इफिसियों की पुस्तक पहले अध्याय के चंद शब्दों के अंदर पढ़ा, 18, 19, 20, 21 के अंदर पढ़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की ताकत आपको देता है। और उसके नाम के आगे इफिसियों 2 के, फिलिपियों 2 के अंदर भी लिखा गया, उसके आगे सब घुटने झुकते हैं। तो टाइफाइड झुकता है, मलेरिया झुकता है, डेंगू झुकता है, कोई भी कमजोर बीमारी झुकती है, जिसका नाम है झुकेगा, क्योंकि इन सब के ऊपर प्रभुता करने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर आप उस प्रभुओं के प्रभु को, उस ईश्वरों के परमेश्वर के नाम को बुलाते हैं, सारी ताकतें झुक जाती हैं, उसे सलाम करती हैं और पीछे हटती हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, वापस आते हैं। कहां पर थे भाई? इससे पहले का शब्द बाधा में खड़ा हो भाई, थोड़ी बाधा में खड़ा हो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान नहीं। भाई हम लोग 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19वें शब्द में थे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? भाई मैं भूल गया, समय आपके ऊपर दोष नहीं है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। ठीक है, आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। यह पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। यीशु मसीह के निवेदन से पिता हमें यह देता है। आगे, और तुम अपने नहीं हो। आप अभी अपने नहीं हो। बोलो मैं अपना नहीं हूं। अभी यही गीत करता है, मैं बिन तेरे कुछ भी नहीं। भाई कुमार तोलानी जी गीत गाने में जा रहा था उसकी ओर। वाकई हम उसकी ओर तो कुछ नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम अपने नहीं। क्यों भाई? आगे लिखा है क्योंकि आपको अंधकार के साम्राज्य से कीमत देकर मोल लिया गया है, आपको खरीदा गया है। पाप की दुनिया से, शैतान के शिकंजे से, अंधकार के राज्य से, मृत्यु के और पाप और मृत्यु की विषय से खरीदकर आपको अलग किया गया है। अब आप इस संसार के नहीं हो कि संसार की परिस्थिति आप पर भारी बन जाए, लेकिन आपको इसलिए चुना गया है कि आप संसार की परिस्थिति के ऊपर जय पाए। सिर्फ इन हथियारों का, इन चीजों का उपयोग करते, इन नामों का उपयोग करते हुए आप इनके ऊपर जय पाए।
अगर आप जय पाने के लिए हैं तो आप उनको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस्तेमाल करेंगे खुद परमेश्वर देखेगा अब ये जीवन में राज्य करने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये अपनी ताकत पर नहीं, मुझ पर भरोसा करके मेरे द्वारा दिए गए अधिकारों का, हथियारों का, दानों वरदानों का उपयोग करके शैतान और संसार की सारी परिस्थितियों पर जय पा रहा है। परमेश्वर आपको और अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको और अनुग्रह देगा और आपको सामर्थ देगा, क्योंकि जो जय पाता है उसे और जय मिलती है। बाइबल में ये नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर हमें सदा जय के उत्साह के अंदर ले जाए, जयवन से बढ़कर जीवन देता है। तो परमेश्वर आपको ये करना चाहता है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसका मतलब है क्या आप पाप और मृत्यु की वजह से खरीदे गए हो? लेकिन कभी कभी हमारी सोच के अनुसार पाप के कारण हम जब करते हैं हमारे ऊपर दोष आता है और हम अपने आप को पाप की व्यवस्था से, जो मृत्यु की व्यवस्था से काउंट करना आरंभ कर देते हैं। हमारा वेग, हाँ मैं तो ये हूं, अब तो मुझ पर पाप की प्रभुता है क्योंकि मैंने पाप किया है, क्योंकि पाप की सजा तो मौत है। और फिर क्या हो जाता है, हम अपने हथियार शैतान के आगे डाल देते हैं और कहते हैं आ बैल मुझे मार, और शैतान तो इसी ताक में रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं प्रभु यीशु के लहू में मैं धुला हुआ हूं, शैतान रुक जाता है, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए आ जाता है। और यीशु मसीह का लहू जैसे ही आपने लिया, शैतान आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु का लहू एक भस्म करने वाली आग की दीवार के तौर आपके सामने आ जाता है। जकरिया 2:5 के अंदर लिखा गया कि मैं उनके चारों ओर एक भस्म करने वाली आग के तौर खड़ा रहूंगा और उनके मध्य में, उनके अंदर मैं तेजों में होकर प्रकट होऊंगा। और महिमा का राजा हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के तौर प्रकट होता है, और वह तो आपको दिया गया है। अब आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर है, ठीक है? आपके अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के आने से क्या मिलता है? सामर्थ मिलता है, दान मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलता है। सब कुछ उसी के द्वारा है। बड़े से बड़े कार्य भी होते हैं ना, वो भी सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही होते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है। इस संसार के अंदर हम सब बिल्कुल भी जीरो हैं, मिट्टी के पुतले। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसका हम अगर उपयोग करेंगे तो उस धरोहर को, उस मीरास को, उस असीम संपत्ति को, उस उद्धार की ताकत को शैतान चुराने के लिए आता है। लेकिन उसे रोकने के लिए अगर आप हथियार लेंगे तो आप उसका विरोध कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे चलें वाक्य से। एक बार यीशु मसीह, मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय के 12वें शब्द के अंदर लिखा है, मत्ती 21:12 हम पढ़ते हैं। एक बार यीशु मसीह मंदिर के अंदर आया। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। कहां पर थे? ये मंदिर है हमारा शरीर, इसके अंदर कुछ लेन देन कर रहे थे। कल्पनाएं, विचार, भावनाएं, डावाडोल करने वाली उल्टी सीधी बातें, कुछ कमजोरियां, कुछ आदतें, कुछ बुराइयां हमारे अंदर युद्ध कर रही थी। यीशु क्या करता है? मंदिर के अंदर आता है और क्या करता है? उन सबको बाहर निकालता है। चलो लेन देन करने वाले सब बाहर निकलो, सारे उल्टे सीधे कल्पनाएं, विचार, भावनाएं, जो कुछ भी है, सपन, दर्शन, भविष्यवाणियां, जो कुछ भी सब बाहर निकलो, ठीक है? और मंदिर को क्या करता है? कचरा बाहर निकल गया तो मंदिर साफ हो गया ना। ये यीशु मसीह करता है, ठीक है? यीशु मसीह मंदिर में है और सब बुराई को मंदिर से निकालने लगा, क्योंकि वह चाहता था मेरा मंदिर पवित्र हो, मैं अपने मंदिर के अंदर अपनी महिमा की आत्मा के तरह निवास करूं, उनके मध्य में रहूं, उनके मध्य में चलूं फिरूं और उनका मैं परमेश्वर बनूं और वो मेरे लोग बने। ये परमेश्वर यीशु मसीह का उद्देश्य था, पुराने नियम के अंदर भी, नए नियम के अंदर भी, ठीक है? अब आप और मैं जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। इस मंदिर को पवित्र होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अशुद्ध ख्याल भी है, अशुद्ध विचार भी है, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं ये हूं, मैं निर्बल हूं, क्या यह परमेश्वर की पहचान की तरफ है? आप सोच समझ कर मुझे जवाब दीजिए। मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं निर्बल हूं, मैं हताश हूं, मैं नहीं कर सकता, क्या अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड है? नहीं है ना। लेकिन आप में से ऐसा कितना सोचते हैं, कितना ऐसा विचार करते हैं, कितना अपने आप को इस तरह से लेखते हैं, समझते हैं? आपने जवाब तो दे दिया नहीं, सही नहीं है। लेकिन आप में से कितने लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं? ऐसा मानते हैं तभी आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं।
ऐसा नहीं मानेंगे अगर परमेश्वर के वचन को देख, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे मंदिर के अंदर कैसे आ सकती कोई बुराई, कैसे आ सकती इस घर के अंदर बीमारी, कैसे आ सकती इसके अंदर दुष्ट आत्मा, कैसे इस मंदिर के खिलाफ जादू टोना सफल हो सकता है, कैसे इस मंदिर के खिलाफ कोई भी अस्त्र शस्त्र या शकुन विद्या सफल हो सकती है। अगर होता है, कोई भी लोमड़ी घुसकर आ जाती है इस घर के अंदर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा घुसकर आ जाता है, कोई भी ख्याल विचार इस मंदिर के अंदर घुस आता है, आपका अधिकार उठाना है, हथियार उठाने और क्या करना है भाई, वर्ड फिर से बोलिए, हट। पीछे से आवाज आ रही है, क्या मजा आ रहा है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं यीशु मसीह के मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का मंदिर महिमा से मंडित होना चाहिए, कि तेज से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यहां परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। और जैसे ही आप बोलते हैं यशायाह 59:19 के निमित्त, वो पवित्र आत्मा जो समर्थ का आत्मा है, जो महिमा और पुनरुत्थान का आत्मा है, आपकी तरफ से उस समर्थ को इस्तेमाल करता है और शैतान की सारी सेनाओं के खिलाफ झंडा खड़ा करता है। चलिए पढ़ के देखते हैं, फिर से आते हैं इस मंदिर में, क्योंकि मंदिर को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आप और मैं, आपकी देह और मेरी देह, सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर है, जीवित परमेश्वर की सेना है। तब पश्चिम की ओर से, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का बया मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद की नाई चढ़ाई करेंगे, शत्रु यानी दुश्मन अर्थात शैतान, इब्लीस, अजगर, पुराना साम, जब पूरी ताकत पूरी सेना के खिलाफ आपके खिलाफ आ जाता है, पूरी अधलोक की ताकत के साथ आपके खिलाफ आक्रमण करने के लिए आता है, जैसे मिद्यानी लाखों लोग के थे, लेकिन यहां पर एक निहत्था इंसान है, कमजोर इंसान है। परमेश्वर उस निहत्थे और कमजोर इंसान को करता है, इस सारी सेना को मैं तेरे हाथ में दे देता हूं कि तुम ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को। पढ़ के देखना न्यायों की पुस्तक के अंदर परमेश्वर गिदोन को क्या कहता है। यहां एक कमजोर इंसान है, डरा हुआ सहमा हुआ इंसान है, उससे कहता अपनी इतनी ताकत पर जा, इस सारी सेना को जो लाखों की तादाद में है, और ऊंट तो इतने थे जो गिनती के बाहर थे, रेत के कणों के बराबर थे, ऐसा लिखा बाइबल के अंदर, उन सबको मैं तेरे वश में करता हूं, तो उन्हें एक इंसान के समान मारेगा। और हम अपने आप को क्या समझते हैं, गिदोन के समान, लेकिन कहता है तू अपनी नजर में भले गिदोन के समान हो, लेकिन जब मैं अपनी आत्मा दूंगा, तुझे अपनी समझ दूंगा, तब आपके खिलाफ शैतान अपनी पूरी सेना और दलों के साथ आपके खिलाफ भी आएगा। तो क्या करेगा, वो आत्मा जो आपके अंदर है, जैसे जो मैंने आपके अंदर दिया है निवास करने के लिए, महिमा और समर्थ का आत्मा, वो आत्मा जब आप इस्तेमाल करेंगे विश्वास से, क्या क्या करेगा, यहोवा का आत्मा शैतान की सारी सेना के खिलाफ क्या करेगा, झंडा खड़ा करेगा, जय देगा। झंडा खड़ेगा, यानी झंडा कैसे होता है, जय का झंडा होता है। परमेश्वर हमारा जय का झंडा है, झंडा है प्रेम का, प्रेम का गीत गाते हैं ना, अरे वो झंडा तो अंदर है, वो महिमा का झंडा आपके द्वारा जय करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा आपको जय देता है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। अन्यथा क्या होगा, कमजोरी आई, आपको ये हो गया, बीमारी आ गई, ये किया, उल्टा सीधा ख्याल विचार भावना आ गई, आप निराश हो जाते हैं, हावा लेते हैं, और कभी कोई दुष्ट आत्मा भी आ गई तो विश्वासियों के जीवन में पहले तो आती नहीं है, जब तक कि वो गलत काम नहीं करते उसके जीवन में नहीं आती, लेकिन अगर है पहले से प्राप्त की गई है तो इन द नेम ऑफ जीसस, मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूँ, भविष्य के लहू में धोया हुआ हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ दी है, मैं परमेश्वर के लहू में धोया हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा दिए हुए दिव्य अधिकारों, सामर्थ्यों, दानों, वरदानों, अभिषेक का इस्तेमाल करते हुए मैं हर गंदी आत्मा का विरोध करता हूँ, भविष्य के नाम से मेरे अंदर से निकल जाए। और क्या होता है फिर, आप मंदिर में उस पवित्र आत्मा को काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और पवित्र आत्मा आपके विश्वास के द्वारा, उस शब्द के द्वारा उन सारे मंदिर के अंदर लेन देन करने वालों को, शैतान की सारी सेनाओं को खिलाफ झंडा खड़ा करती है, और वो सब निकल जाते हैं। क्या होता है, थोड़ा समझना करके, अगर आज का शब्द YouTube के ऊपर आ गया, मैं आपको कहूँगा एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 3 बार जाकर सुन लेना, और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कोई गंदी अशुद्ध आत्मा फिर कभी परेशान नहीं कर पाएगी आपको, अगर आपने हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। एक और शब्द पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5:8 तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी 9 पढ़ते हैं, लास्ट वर्ड है, फिर मैं स्थगित करता हूं, नेक्स्ट बार हम आगे बढ़ेंगे।
विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास में मजबूत होकर और यह जानकर उसका सामना करो उनका सामना करो। किसका सामना? हमें किसका करना है? इस संसार के अंदर जितनी परिस्थितियां हैं, तकलीफें हैं, उनका सामना करना है, लेकिन विश्वास में अपने आप को मजबूत करके, विश्वास के अंदर अपने आप को मजबूत करके उनका सामना करने के लिए जाना। अगर हम विश्वास में कमजोर रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम हार जाएंगे। लेकिन विश्वास में ताकतवर हैं, विश्वास में शक्तिशाली हैं, तो उनका हम सामना कर पाएंगे। विश्वास में मजबूत होकर यह जानकर उनका सामना करो, उनका विरोध करो, उनका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। क्या हो रहा है? संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का दुख, तकलीफ, कमजोरी, बीमारी के अंदर जीवन जी रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होकर पीड़ा के अंदर जीवन जी रहे हैं, और शैतान उन्हें चीर फाड़ कर खाता है। विश्वास में दृढ़ होकर उनके लिए लड़ाई लड़ो। जैसे अक्सर हम कलीसिया के मीटिंग के बाद में लड़ाई लड़ते हैं, कई लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं, कई लोगों के अंदर से बीमारियां, कमजोरी निकलती है, निराशा निकल जाती है, और उन्हें अपने जीवन के अंदर छुटकारा, चंगाई महसूस होती है। कैसा होता है? उन विश्वास के हथियारों का, विश्वास की आत्मा का और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते। जब हम लड़ाई करते हैं तो अपने लिए ही नहीं, लेकिन औरों के लिए भी आशीष और छुटकारे और चंगाई का कारण बन जाते हैं। तो आप में से किसी के लिए भी परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, कि बीमार हैं और शैतान के शिकंजे के अंदर है, लेकिन इन सब से आपको परमेश्वर ने आज़ाद किया हुआ है। विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर के अधीन रहकर क्या करो? शैतान का, उसके कामों का विरोध करो, वो भाग जाएगा। आमीन। कितने लोग करेंगे? अभी क्या हैं आप? मेरी बात अधूरी रह गई। वापस आते हैं मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय के अंदर 12 से। मत्ती 21 अध्याय 12। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर हाँ। उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, हाँ। और सराफों के, पीरे और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, हाँ। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये घर है, ये घर है, ये प्रार्थना का घर होगा। आगे, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम उसे डाकों की खूब बनाता हो। इस घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जलन, ईर्ष्या, निराशा, हताशा, मायूसी, विरोध, गैर, बैर, नफरत, अक्षमा, बहुत सारे डाकू हमारे जीवन के अंदर बैठे हुए हैं, और जो अंदर ही अंदर हमारे जीवन की शांति, आनंद, स्वास्थ्य, धन, बरकत को सब खाते हैं, और अंदर ही अंदर लेन देन करके इन निराशा, हताशाओं, कल्पना, भावना, विचारों के द्वारा हमारे अंदर ही अंदर खिलवाड़ करते हैं और हमें अंदर ही अंदर से खोखले कर जाते हैं। जैसे एक पेड़ के अंदर, जैसे योना की पुस्तक के अंदर लिखा गया, एक रेंड का पेड़ है जिसके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसे कीड़ा भेजा तो क्या हो गया? शाम होते होते हुए जड़ से लेकर ऊपर तक सड़ गया और सूख गया। इसके लिए योना नबी को भी गुस्सा आया। वैसे ही ये चीजें हमारे अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है, और जब हम अंदर से शक्तिशाली नहीं रहते, बाहर ताकत प्रकट नहीं होती, बाहर हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन एक बार हम विश्वास के अंदर, अंदर से आत्मा के अंदर शक्तिशाली हो जाते तो बाहरी चैलेंजेस को हम चैलेंज करते थे। शैतान आ, अब मेरा सामना कर, मैं तुझे दिखाता हूं, तुझे तेरी नानी याद दिलाता हूं। सही है ना? मैं दिखाता हूं परमेश्वर की ताकत जो मेरी तरफ है कितनी महान है। उस सामर्थ के अनुसार जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा, वह ताकत अब मेरी ओर है, अब तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? ये विश्वास के शब्द बोल रहा हूं मैं आपको, और मुझे इनका इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन हथियारों का, इन चीजों का, अधिकारों का, दानों का, वरदानों का, इन शब्दों का, आप जयवंत बनेंगे। और मेरे दिल से इच्छा है कि आप जयवंत बनो, और परमेश्वर की भी इच्छा है कि आप जयवंत बनो। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष करे। चलिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज अपने शब्द और अपनी आत्मा के द्वारा आप हर एक के हृदय की आंखों को खोल दे। हर एक जन तेरे शब्द के द्वारा समझ और बुद्धि को पाए, बुराई और पाप से दूर रहे। हर एक उस बुराई और पाप से दूर है जिसके कारण शैतान उस भारे को तोड़कर उनके जीवन के अंदर घुस नहीं पाए, क्योंकि शैतान की तो यही लालसा है
कि तेरे घर पर और तेरे मंदिर पर अधिकार रखे, उसके घर के अंदर घुसकर अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं को, अपने हाव भाव को प्रकट करे, क्योंकि वह सदा तेरे मंदिर और तेरे सिंहासन की लालसा करता है और तुझे सिंहासन से वहां से उतारना चाहता है, और शैतान के आराम से ही यह इच्छा रहे। लेकिन आज हम प्रार्थना करते कि मसीह यीशु के नाम से न केवल ये हमें अधिकार दे, मत्ती 16:18 के निमित्त, मत्ती 18:18 और 19 के निमित्त न केवल ये हमें अधिकार दे, बड़े शत्रु की सारी सामत पर अधिकार होने के लिए दे। प्रभु हमें नाना प्रकार के आत्मा के अभिषेक को, मसीह के सामर्थ्य नाम को, उसके बहाए गए पवित्र लहू की ताकत को देकर हमें विश्वास का शक्तिशाली शब्द देकर आशीषित कर पिता। और न केवल दानों वरदानों से, तेरी आत्मा के अभिषेक से, वरन स्वर्गीय आत्मा जो महिमा का आत्मा है, स्वर्ग अग्नि से बढ़कर हमें आशीष कर, और हमारे अंदर सच में तू तेजोमय होकर प्रकट हो, हमारे चारों ओर रक्षा सुरक्षा होने के लिए न केवल तेरी अग्नि की शरपना हो, लेकिन हम दुआ करते हैं कि विश्वास के अंदर हमें और भी मजबूत बना, ताकि जो तेरा शब्द हमसे कहता है हम तेरे वचन की अधीनता के अंदर हैं, और विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का, उसकी युक्तियों का, उसकी सेनाओं का हम विरोध कर सके, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सब के ऊपर विजयी बन सके। पिता हम दुआ करते हैं कि आज स्वर्ग खोलकर ये सारी आत्मिक आशीष है, सारे आत्मिक अस्त्र शस्त्र, सारे आत्मिक दान वरदान, आत्मा का अभिषेक और आत्मा का सर्व तेरे लोगों को देकर आशीष कर, और विश्वास की आत्मा देकर, विश्वास के ढाल के द्वारा इन सब की रक्षा कर, कि शैतान का कोई जलता हुआ तीर इनके हृदय को, इनके मन को कभी आघात करने न पाए, इन्हें शल्य न करने पाए, लेकिन पिता उस विश्वास के डाल के द्वारा इनका हृदय, इनका मन, इनका तन सदैव सुरक्षित रहे। कोई शक्र विद्या, कोई बावी, कोई हत्यार, प्रभु शैतान की कोई शक्ति युक्ति इनके खिलाफ कभी सफल न हो। परंतु पिता आज दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं जिनके कारण यरूशलेम सुरक्षित है, वैसे ही अब से लेकर सर्वदा तक तू तेरे लोगों के अंदर पहाड़ के समान शक्तिशाली अटल वाचा के निमित्त प्रभु बना है, ताकि प्रभु कोई दुश्मन कहीं से भी आकर तेरे मंदिर को लूट नहीं पाए, तेरे घर के अंदर घुस नहीं पाए, और वहां की शांति, वहां का स्वास्थ्य, वहां का आनंद चुरा कर न ले जाने पाए। लेकिन पिता तू तेरे ही समर्थी नाम में उस दुष्ट और बुराई से तेरे लोगों की रक्षा कर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को उस आत्मा से भर दे, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देकर तेरे वचन के अंदर प्रभु उनके जीवन से तेरी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी संसार का नहीं है। तूने इस संसार से हमें चुन लिया है, जैसे तू संसार का नहीं है और तूने संसार की सारी परिस्थितियों पर जय पाई है, वैसे ही आज हम प्रार्थना करते हैं कि तूने इस संसार से हमें मोल लेकर आजाद किया है। अब होने दे पिता इस संसार और संसार की सारी परिस्थितियों के अंदर हम मसीह के नाम से जय पाएं, और संसार की सारी परिस्थितियां मसीह के नाम के कारण घुटने टेके और कबूल करे कि यीशु ही प्रभु और परमेश्वर है। पिता सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हो। एक अद्भुत ज्ञान और अद्भुत प्रकाशन के द्वारा तेरे लोगों को आज एक नई सामर्थ, एक नई शक्ति से भरकर आशीष कर, और आज जीवित सेना है जो सत्य का खंभा है, तो वह दुआ कर एक इनमें से आज अपने आप को कोई अकेला, कमजोर, हारा हुआ, हताश न जाने, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा हर एक जन अपने आप को समशील जाने, 1000 के बराबर जाने तो 10,000 के बराबर जाने, और अपने आप को कभी टिड्डे के समान नहीं, लेकिन अपने आप को जीवित सेना के तौर पर लेके, क्योंकि तेरा दृष्टिकोण तेरे लोगों के लिए वैसा ही है कि उनमें से एक 1000 तो भागा सकता है और 1000 के बराबर हो जाए। प्रभु ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा आज कलीसिया के ऊपर उंडेल कर आशीषित कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। अब सब लोग बोलेंगे, मैं मसीह यीशु के नाम से संसार और संसार की सारी परिस्थितियों पर, शैतान और शैतान के सारे निष्फल कामों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजयी हों, और उसने मुझे सारे अधिकार, सारे अस्त्र शस्त्र, सब दान वरदान और आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य देकर मुझे शक्तिशाली सूरमा अर्थात योद्धा घोषित किया है, और पवित्र आत्मा का जब इस्तेमाल करूंगा निवेदन के द्वारा, वो पवित्र आत्मा मेरे लिए अद्भुत काम करेगा और शैतान की सारी सेनाओं के खिलाफ जय प्रदान करेगा। प्रभु यीशु के नाम में मेरे लिए ऐसा ही हो। क्या मैं आमीन कहूं?
अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर है, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की।